ये कहानी कोई राजकुमारी की नहीं है, न किसी रानी की। ये कहानी है एक आम सी दिखने वाली लड़की की, जिसने उस जमाने में सवाल पूछे जब औरतों का बोलना ही पाप समझा जाता था। वो लड़की थी लक्ष्मी। 1800 के आखिरी वर्षों की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में जन्मी थी वो। मिट्टी के घर, बैल की गाड़ी, कुएं का पानी और दिन ढलते ही अंधेरा। और उस अंधेरे से भी ज्यादा गहरा था औरतों की जिंदगी का सन्नाटा। लक्ष्मी छोटी थी जब उसने पहली बार अपने पिता से पूछा, मुझे स्कूल क्यों नहीं जाना? तो जवाब मिला, लड़कियां रोटियां बनाती हैं, किताबें नहीं पढ़ती। वो चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल हमेशा जिंदा रहा। वो जब 14 साल की हुई तो उसके हाथ में किताब की जगह शादी का जोड़ा थमा दिया गया। शादी एक ऐसे आदमी से हुई जो उम्र में उसके पिता जितना था। उसने पहला ही दिन कह दिया, सपनों की बात फिर कभी मत करना लक्ष्मी, यहां औरतें सपने नहीं देखती। लक्ष्मी मुस्कुराई नहीं, न रोई, बस एक चुप्पी ओढ़ी जो धीरे धीरे एक ज्वाला बन गई। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, लक्ष्मी अपने घर से चुपचाप निकल गई। न चप्पल थी, न साथ में पैसा, बस एक पुराना कपड़े का झोला जिसमें कुछ पुराने कागज के पन्ने थे जिन पर कभी उसने नाम लिखना सीखा था। वो पहुंची बनारस। लोगों ने ताने मारे, भागी हुई औरत है, मत छूना इसे, शहर में आकर क्या करेगी, गांव की गूंगी लड़की। पर बनारस में एक वृद्धा मिली, श्रीमती विद्यावत। खुद एक समय में स्कूल की अध्यापिका थी। उन्होंने लक्ष्मी की आंखों में कुछ देखा जो बाकियों ने नहीं देखा। उन्होंने उसे हिंदी सिखाई, संस्कृत पढ़ाई और अंग्रेजी के शब्दों से उसका परिचय कराया। दिन में लक्ष्मी घर का काम करती और रात को एक लालटेन के नीचे पड़ती रहती जब तक आंखें जल न जाए। 5 साल बाद लक्ष्मी लौटकर फिर गांव गई। अब वो सिर पर घूंघट रखने वाली साधारण बहू नहीं थी, वो अब एक शिक्षिका थी, एक रास्ता दिखाने वाली। लेकिन गांव वालों ने उसकी वापसी को पाप समझा। कहा, जिस लड़की ने मर्यादा तोड़ी वो गांव में कदम नहीं रख सकती। माँ बाप ने दरवाजा बंद कर लिया, पति ने नाम लेने से इनकार कर दिया। लेकिन लक्ष्मी इस बार चुप नहीं। उसने गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ चुना और वहीं बिठाकर 2 छोटी बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। पहले लोग हंसे, किससे फर्क पड़ता है? फिर डराए, बच्चियों को पढ़ाना बंद करो वरना जात से बाहर कर देंगे। लेकिन लक्ष्मी रुकी नहीं। धीरे धीरे गांव की कुछ और औरतें आने लगी, फिर एक और गांव से कुछ लड़कियां आई। कभी किसी ने कपड़े सिलने सीखे तो किसी ने अपना नाम लिखना। 10 साल में लक्ष्मी ने 16 गांवों में लड़कियों के लिए स्कूल खोल दिए, सब बिना किसी सरकार, बिना किसी प्रचार। बस एक सपना था और उस सपने में जान। लक्ष्मी को आज भी कोई नहीं जानता सरकारी किताबों में। उसके नाम पर कोई सड़क नहीं है, कोई मूर्ति नहीं बनी, कोई अवार्ड नहीं मिला। लेकिन जिन लड़कियों ने उसके नीचे बैठकर पढ़ना सीखा वो आज खुद टीचर है, डॉक्टर है, पंचायत की मुखिया है। लक्ष्मी कहीं नहीं है, लेकिन हर जगह है सीख जो दिल को छू जाए। लक्ष्मी ने ना आंदोलन किया, ना नारे लगाए, उसने बस वो किया जो सही था। उसने साबित किया, बदलाव करने के लिए भीड़ नहीं चाहिए, सिर्फ हिम्मत चाहिए। और अगर एक औरत खड़ी हो जाए तो वो खुद अकेली नहीं बदलती, पूरा समाज बदल जाता है।